2.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो अब ये कहता है कि इसके रूट्स हों तो हमने इनको फाइंड करना है। तो मैं लेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू पी और सी इक्वल टू क्यू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए फाइंड करता हूँ। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी ओवर ए, दोनों का मैंने फार्मूला लगा दिया। ये माइनस पी ओवर 1 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा ये मेरे पास बन गया माइनस पी के इक्वल। फिर इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्यू ओवर 1, तो ये क्यू बन गया अल्फा बीटा। अब ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और ये सम ऑफ द रूट्स हो गया। अब इसका पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू करनी है फाइंड। तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखता हूँ। तो इसका फार्मूला होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की है क्यू। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव पी स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 क्यू। तो ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर। इसी तरह मेरे पास इसका दूसरा पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, तो इसको मैंने फाइंड करना है। नेक्स्ट अब इनको मैं राइट करता हूँ अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, तो इक्वल यहाँ से अल्फ़ा और बीटा को मैं ले लेता हूँ कॉमन, और यहाँ पर अल्फ़ा एक कॉमन आ गया तो 2 अल्फ़ा बच गए, यानी अल्फ़ा की पावर 2 कम बच गई। यहाँ से बीटा कॉमन आ चुका है तो ये प्लस, फिर यहाँ से अल्फ़ा कॉमन आ चुका है, एक बीटा भी कॉमन आ चुका है तो बीटा स्क्वायर आ गया। तो अब ये अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला फिर वही अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर और साथ माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये इसका फार्मूला था। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी क्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस पी, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की क्यू। अब ये बन जाएगा क्यू इंटू ये पी स्क्वायर बन जाएगा, ये आ गया पी स्क्वायर माइनस जे 2 क्यू। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। अब इसी का मैं तीसरा पार्ट सोल्व करता हूँ। तो तीसरा पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा लिख दूँगा इक्वल, इसका एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो इसका मेरे पास फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर यहाँ पर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस पी होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की क्यू ओवर अल्फ़ा बीटा की क्यू। तो ये स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। तो अब मैं इसको 1 ओवर क्यू को अगर साइड पे कर दूं तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट नंबर 3 का। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये कहता है 4 स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके भी रूट निकालता हूँ। लेट ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू माइनस 5 और सी इक्वल टू 6। तो इसमें भी कहता है हमने अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स निकालना है। तो माइनस बी ओवर ए, तो ये माइनस फिर माइनस 5 ओवर एक जगह पर 4, तो ये 5 ओवर 4 बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी की जगह पर 6 और ये 4,
टू के टेबल पे कटिंग करता हूँ तो 2 3 दा 6 और 2 टू दा 4 बन जाएगा। ये अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बन गया। अब इसका पहला पार्ट्स है मेरे पास 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको करता हूँ आगे सॉल्व। ये 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इक्वल, इसका एलसीएम लूँगा अल्फ़ा बीटा, तो ये बीटा जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर बीटा प्लस ये अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा। अगर मैं इसको तरतीब से लिखूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा बनता है ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5 ओवर 4, अल्फ़ा बीटा की 3 ओवर 2। तो अब मैं इसको सोल्व करने के लिए 5 ओवर 4 को लिखूँगा, ये डिवाइड 3 ओवर 2 लिखूँगा, फिर 5 ओवर 4 इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 2 ओवर 3, ये वाली वैल्यू उल्ट जाएगी। 2 1 द 2, 2 टू द 4, 5 1 द 5 हो जाएगा और 3 टू द 6, तो ये मेरे पास का आंसर है, ये 5 ओवर 6 है। और ये 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, तो ये मेरे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसी तरह मैं पार्ट नंबर 2 को सोल्व करता हूँ, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। मैं इसको कर लेता हूँ, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था। अब अल्फ़ा बीटा की जगह पर मेरे पास था 3 ओवर 2 होल का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 3 द 9, 2 टू द 4, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका ये आंसर है। अब इसी तरह मेरे पास पार्ट नंबर 3 है, इसको मैं करता हूँ, तो ये 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको लिखता हूँ 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इक्वल, इसका भी एलसीएम लेता हूँ, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके नीचे अल्फ़ा स्क्वायर था तो यहाँ पर बीटा रह गया, तो ये एक अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर एक बीटा से बीटा कट गया, यहाँ पर एक बीटा रह गया, फिर प्लस यहाँ से बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया, एक अल्फ़ा था, यहाँ से एक अल्फ़ा बच गया अल्फ़ा को ऊपर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी मेरे पास वो 5 ओवर 4 थी, तो मैं 5 ओवर 4 ये लिख लेता हूँ ओवर। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो मेरे पास थी वो थी 3 ओवर 2, इसकी जगह पर 3 ओवर 2 लिख लेता हूँ होल का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 5 ओवर 4, ये 3 3 द 9 और 2 टू द 4, 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 5 ओवर 9, ये आंसर बन गया 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब मैं पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ। 4 है मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम मेरे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब जब अल्फ़ा बीटा है तो ये अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा क्यूब, यहाँ पर बीटा क्यूब बन जाएगा। अब इसका भी मेरे पास एक फार्मूला है, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया और नीचे अल्फ़ा बीटा लिख दिया। अब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5 ओवर 4 होल का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की थी 3 ओवर 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की 5 ओवर 4 ओवर अल्फ़ा बीटा की 3 ओवर 2। अब 5 की पावर मैं 3 लूँ, ये बन जाएगा 125, और मैं 4 की पावर 3 लूँ कैलकुलेटर पे तो ये तकरीबन 64 बनता है। 4 की पावर 3 लेता हूँ तो ये 64 बनता है, माइनस 3 अल्फ़ा की जगह पर जो था मेरे पास ये 3 3 द 9 बन जाएगा। अब 5 3 द 15, 15 3 द 45, यहाँ पर माइनस का मैं 45 ओवर ये 4 टू द 8 ये लिख लेता हूँ ओवर यहाँ पर, फिर ये 3 ओवर 2 वैसे का वैसे,
अब इक्वल, तो इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरे पास 125/64 इससे मूव करवाता हूँ, -45/8 इसको सोल्व किया तो ये माइनस का 235/64, यहाँ पर 3/2। तो ये मेरे पास 2 1 द 2, 3 टू द 6 और 2 टू द 4, 32 बन जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ -235 ओवर, ये नीचे आ जाएगा 32 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बन जाएगा मेरे पास -235 ओवर 3 टू द 6 और 3 3 द 9। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ। -235 ओवर, ये मेरे पास 96 है, 96 इक्वल प्रेस करता हूँ तो वही आंसर आता है। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट नंबर 4 का। अब मैं इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 3 है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये कहते हैं LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0 है। इसका A इक्वल टू लेट करवाता हूँ तो L बन जाएगा, B इक्वल टू M बन जाएगा और C इक्वल टू N बन जाएगा। तो पहला पार्ट इसका सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, ये -B/A हो जाएगा, ये -M/L, ये सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा बन गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा C/A इक्वल, C की जगह पर आ गया N, A की जगह पर L था, तो ये अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। इसका पहला पार्ट है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसको मैं करता हूँ सोल्व। तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये मेरे पास अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, इन दोनों में से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा था। यहाँ पर अल्फा की पावर 3 थी तो 1 बच गया, ये कॉमन आ गया, प्लस ये अल्फा स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अब बीटा की पावर 3 थी, 2 कॉमन आ गई पावर में, तो 1 बच गया। अब ये अल्फा बीटा होल का स्क्वायर बन जाएगा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -M/L, अल्फा बीटा की N/L, ये होल का स्क्वायर, ये -M/L। अब N स्क्वायर -M/N का स्क्वायर, ये L का स्क्वायर और ये एक L, तो ये बन जाएगा L का क्यूब। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। इसी तरह मैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। पार्ट नंबर 2 है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर एल्शियम लेता हूँ तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर को पहले प्लस बीटा स्क्वायर को बाद में लिखता हूँ, और ये अल्फा बीटा होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका भी फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो -M/L होल का स्क्वायर बन गया, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू थी N/L ओवर, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू N/L होल का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद ये पॉजिटिव M स्क्वायर ओवर L स्क्वायर बन जाएगा, -2N/L बन जाएगा, ओवर यहाँ पर N स्क्वायर ओवर L स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको मैं मज़ीद सोल्व करता हूँ। तो ऊपर वाले का एल्शियम लेता हूँ, ऊपर वाले का एल्शियम L स्क्वायर होगा, ये वाला L स्क्वायर, यहाँ पर M स्क्वायर बच जाएगा, -2NL आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक L से एक L कट गया, बाकी यहाँ पर 2NL आ गया, ओवर N स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, यहाँ पर रह गया M स्क्वायर -2NL ओवर N स्क्वायर, और यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है और ये सॉल्व हो गया।